ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। क्या कहा? अपने ही योग बल से इस भारत को बाबा ने कहा तुम्हारे ही योग बल से होगा। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। कहाँ पर? सत्युग में। प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? कौन से विघन से? वेरी गुड। आंसर है, माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जैसे किसी का आपके किसी मेंबर से आपके अपने बहुत ज़्यादा लगाव है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो वो भी क्या है? विघन है। वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं जो इस धोखे से बच जाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। क्या कहा? जब देही अभिमानी होंगे तभी सर्विस में होगी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बचाना है ना खुद को। आत्मिक स्मृति रहेगी, नहीं मैं इस आत्मा के नाम रूप में नहीं फंस सकता। क्यों? क्योंकि ये तो आत्मा है, ये तो भगवान के बच्चे हैं। मुझे तो बाबा ने मना किया है, भगवान की मनाही है, मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी मनुष्य की तरफ आकर्षित हो गए तो भगवान की तरफ नहीं हो पाओगे, और भगवान भी आपको फिर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? देह में जा रही है, और जहाँ देह है वहाँ बाप नहीं है, क्योंकि वो विचित्र है ना, उसका तो कोई चित्र नहीं है। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं ना कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। क्या कहा? मतलब होगा कैसे? वो ड्रामा, ये ड्रामा प्लान अनुसार होगा। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। बाबा का इतना लिटरेचर छपता है, उसमें टाइटल ऐसे ऐसे रहते हैं कि जो कोई पढ़े तुरंत अंदर उतर जाए। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। क्या कह रहे हैं? भारत को श्रीमत पर बनेगा स्वर्ग। ठीक है, इसको ना भाई बाबा कमरे में रख दो, मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, क्या कहा? श्रीमत पर भारत को। हाँ, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे? यहाँ और तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुम अपना काम करो, सेवा करो। देखो बता रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं। हर आत्मा इस समय अपना पूरा एफर्ट्स लगा रही है, जो सेवाधारी आत्माएं हैं, कल्याण करने के लिए, जिससे जैसा समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? कि किसी को बोल से, किसी को कर्म से, किसी को चरित्र से, जिसको जैसा समझ में आ रहा है सेवा, हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है। बाबा ने कहा तो सेवा तो करेंगे ना, तो आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर क्या करना चाहिए? सेमिनार करना चाहिए, राय करनी चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं तो राय करते हैं कि भारत को कैसे सुधारें। कहते हैं ना, उसमें आता रहता है न्यूज़ में, आज PMKM बैठक इस मुद्दे को लेके। तो वो क्या है? वो कुछ ना कुछ ये चाह रहे हैं ना कि चीज़ें बेटर हो जाएं,
परंतु बाबा ने हमें समझाया कि मनुष्य के चाहने से नहीं होंगे। और बाहरी तो चाह रहे हैं, अंदर से तो चाह नहीं रहे, अंदर का एफर्ट्स नहीं लगा रहा कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि हम अंदर से सुधरे तो बाहर से सुधरे दुनिया। हर कोई बाहर की चीज़ों को यानी औरों को ठीक करना चाह रहा है, कोई भी खुद पे काम नहीं करना चाह रहा। इसीलिए गवर्नमेंट भी कई बार फेल होती नज़र आती है। बहुत कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है सरकार नहीं कोशिश करे, लोग सरकार को दोष तो बहुत दे देते हैं। आपसे अपने घर परिवार नहीं संभलता और वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, तो कुछ तो कर ही रहे हैं, ऐसे तो नहीं संभाल रहे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहे या उनमें कमियां हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान आपको दिया ना, वो ज्ञान अगर उनको हो तो बहुत जल्दी क्या हो, स्वर्ग बन जाए। जैसे बाबा क्रिश्चियंस के लिए कहता है ना, हमारे ज्ञान का मेन बात ये है कि स्व परिवर्तन से हाँ, तो अब वही समझाया। बहनें राखी बांधने जाती हैं जब बड़े बड़े जगह पर, तो यही समझाती हैं कि ये जो राखी है, राखी का यही रहस्य है, ठीक है, कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा जी का ये भी सेवा है, सब अपना तरीके से कर रहे हैं। बाबा बोल रहे बच्चे, गवर्नमेंट के लोग तो मिलते हैं, राय करते हैं कि किस तरह से चेंज हो। ये तो कितने मतभेद हो गए, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। क्या है? बड़ी ईश्वर की खुशी। किसकी सरकार है? ये शिव बाबा की सरकार है, भगवान की सरकार है, इससे ऊपर कोई नहीं। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आके जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। बाबा ने कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना करो। आपको अपना बनाया, आपकी सारी प्रॉब्लम का सब जिम्मेदारी ली, आपके हर दुख सुख की जिम्मेदारी ली, और आपकी बारी है क्या करने की, बताओ। हाँ, औरों तक पहुंचाने की, क्योंकि बाबा तो नहीं जाएगा सब तक, भगवान तो गिने चुने लोगों से और उन्हीं लोगों से मिलता है कि जो गुणवान आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं हैं। बाबा ने आके सबसे पहले यही रियलाइज कराया बच्चों को कि तुम अपने को साधारण मत समझो। आप जब तक अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी। जैसे बच्चा क्या है, माँ क्या करे, बच्चे को बचपन से अगर ये कहने लग जाए कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें दुनिया में नाम कमाना है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी बुद्धि जागृत होगी और डेफिनेटली वो करेगा। तो सबसे पहले बाबा ने आके हमें यही कहा, बच्चे तुम देवकुल की आत्मा हो। तो सुनते 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 आज ये आ गया है कि अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, है ना, लगने भी लगा है। तो बाबा ने अपना बनाया ना, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन 7 डेज के कोर्स में चौथे 5वें दिन ही आपको याद दिला दिया कि वो देवी देवता कोई और नहीं, वो आप ही हो जिनकी आप पूजा कर रहे हो। तो थोड़ा तो लगा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जब रोज रोज सुनते गए तो धीरे धीरे अंदर जाता गया। तो ये जरूरी है। तो तुमको फिर औरों को जगाना है, ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। क्या कह रहे हैं? ये रूहानी है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी तो बड़े अच्छे चल रहे हो, बड़ा अच्छा योग लग रहा है आपका, और कभी तो आप ऐसे उदास पड़े हो। उदास आपको जब करे ना, तो इसीलिए कहती हूँ तुरंत बाबा घर भागाओ, क्योंकि माया का उस टाइम क्या हो रहा है, जोर हो रहा है, और जोर भी बहुत जोर से हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा। फिर ना तो योग लगेगा, ना आपका किसी से बात करने को मन करेगा। तो माया आपको क्या कर रही है, हाँ, अपनी तरफ खींच रही है, उसकी प्रॉपर्टी जा रही है, तो आपको कैसे छोड़े बताओ। मतलब खींचातानी हो रही है, एक जन इधर से खींच रहा है, दूसरी जन उधर से खींच रहा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, और कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना, माया राम की संतान को क्या कर देती है, मूर्छित कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के
ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। बाप भारत में ही तो आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूले हुए हैं। कौन? भारतवासी। भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। देखो क्या बात आ गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हो जाते हैं बच्चे, इस बात को भूल जाते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा का जन्म ही यहाँ होता है। जन्म अर्थात अवतरण। तभी तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने आके कुछ तो किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर क्या किया है। बाप ने आके राजयोग सिखाया है। समझ में आती है ना, स्थापना की होगी। तो प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। बाबा ने क्या कहा? प्रेरणा से नहीं होगा। हाँ, प्रेरणा से नहीं होगा। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो ना बाबा क्या कह रहे हैं? प्रेरणा की बात नहीं है, बाबा का मतलब हाँ, वेरी गुड। आना पड़ता है ना, बात करेंगे, आपको बैठा के समझाएंगे तभी तो आप कुछ करोगे। बाबा ने कहा तुम समझ गए हो ना, ड्रामा में उन्हों का ही पार्ट है। मूसल बनाना, वे विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। कौन? हाँ, बाबा ने कहा फॉरेनर्स। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश होना है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए। जो पास्ट हो गए वो फिर रिपीट होगा। मूसल क्या है समझते हैं ना? क्या? मिसाइल्स। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? तो जरूर विनाश हो जाएंगे। क्या कहा? दूसरे सब धर्म तो विनाश हो जाएंगे। एक धर्म स्थापन करना है तो बाकियों को तो हटाना पड़ेगा ना, और उसका कोई सार नहीं है। जब घर में बड़ा है तो छोटों की चले, ये तो नियम नहीं है ना। ठीक है, आप घर में हो तो आपको क्या रहता है, ये मेरी सम्मान है क्योंकि आप घर के मुखिया हो। तो बाबा ने क्या कहा? हाँ, ठीक है, देवी देवता धर्म स्थापन होना है तो बाकियों का क्या? कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये ना समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये तो रॉन्ग है ना। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। बाबा ने क्या कहा कि देखो क्या करें, अब कुछ तो करेंगे ना वो भी। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। कौन सा काम करते हैं सबसे बड़ा? सबको पावन बनाना, सबको शुद्ध करने का काम। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी है, झोली भरने वाला कौन है? शिव है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। बाबा ने कहा ये तुम ही समझ रहे हो ना, मनुष्य को तो कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आए। बाबा बोल रहे मनुष्यों को तो इस बात की समझ है नहीं। मुझे आ करके सबसे पहले यही बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा पिता तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। गीता में शास्त्रों में लिखा तो है धर्म ग्लानि का समय में आते हैं। अब किसी ने ये जरा बुद्धि नहीं लगाई कि वो कौन सा समय है धर्म ग्लानि का। इस समय क्या हो रहा है? हाँ, धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और कर्म भी भ्रष्ट हो रहे हैं। तो उसमें लिखा है ना, जब धर्म और कर्म दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं तब भगवान को नीचे उतरना पड़ता है अपनी दुनिया को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। तो बाबा ने कहा जो सेंसिबल है ना वही समझते हैं। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है ना। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे?
सोचने वाली बात है, जबकि कहा जाता है सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। जैसे किसी को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ना, ऑक्सीजन से जिंदा रखा जाता है, तो इस समय ये दुनिया क्या हो रखी है, वेंटिलेटर पर है। बहुत मुश्किल से बची हुई है। कोई भी घड़ी क्या हो सकता है, खत्म हो सकती है। बाबा ने कहा अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे, कलयुग में तो सुख होगा नहीं, और यहाँ के सुख के पीछे आप क्या खो रहे हो, सतयुग का सुख, भगवान के प्यार का सुख खो रहे हो, बताओ। संगम का सुख। हाँ, तो कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाबा प्लान तो बताते रहते हैं, बाबा ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे करो, फिर बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, किस लिए, आपस में राय करके कि कैसे सर्विस के लिए। सर्विस अभी को तो संभालना सबसे ज़्यादा करनी है मनसा सेवा, तो संकल्प आ रहा है कि भट्टी कर ले, योग भट्टी, लेकिन सबको योगदान देना पड़ेगा, सबको हाजिरी लगानी पड़ेगी, सुन रहे हो आप, चाहे आधे घंटे लगाओ, समय बताएंगे, है ना। उनको एक संगठन में 2 घंटे फिक्स करके भी करें। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन सब फिर सबसे या तो पूछा जाए कि भाई आप कैसे करोगे, संगठन का वैसे बहुत बल होता है। चलो देखते हैं मुरली के बाद, है ना, करते हैं डिस्कशन। बाबा कहता है, और जब बाबा कहता है और करने से ना बड़ा पुण्य मिलता है। आपके घर के काम जो बिगड़े पड़े हैं या जो नहीं बन रहे वो भी बन जाएंगे, क्योंकि भगवान का जब आप कहना मानेंगे तो उसके दिल से क्या निकलेंगी, दुआएं निकलेंगी। तो ये भी ड्रामानुसार बाबा ने का चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कभी ऊपर कभी नीचे ही चलता रहेगा। बाबा ने क्या कहा, बच्चे की अवस्था पर इसका मतलब ये नहीं आप नीचे करते रहो अपनी अवस्था। बाबा ने बताया रूहानी युद्ध। हाँ, तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। अच्छा, बाबा अगर साक्षी होकर ना देखे, मैं समझती हूँ कितना परेशान हो जाए कि इन्हें कितना समझाता हूँ, ये फिर भी नहीं संभालते खुद को, तो इसीलिए वो भी साक्षी। अच्छा, फिर भी अगले दिन समझा देता है। किसी का थोड़ा बहुत भी मूड खराब होगा, पूछ लेंगे भाई क्या हुआ, तो हम थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, हमारे द्वारा बाबा पूछता है क्यों ऐसा मुंह लटका है। तो माया की ग्रहचारी आई, तुरंत बाबा ने इंजेक्शन दिया, बुला लेते आपको, ठीक है, कि आ जाओ। तो बाबा ने कहा कि बाबा साक्षी होके देखते हैं, कभी कभी बच्चों पे ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि किसी को पर्टिकुलर कहा जाता है कि आप इतने दिन योग करो, आप सोमान का अभ्यास करो। आप को क्यों कहा, आपसे क्यों सुदर्शन चक्र चलवाया, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ऊपर क्या बैठने वाली है। इससे पहले कि ग्रहचारी बैठे आप अपना पुण्य जमा कर लो। आप समझ रहे हैं कि स्पेशल कहा जाता है आपका योग नहीं है, आपका कैसा हो रहा है व्यवहार, तो वो बाबा प्रयत्न करा रहे हैं आपसे। आपका मन नहीं भी कर रहा, आप 100 बहाने दे रहे हैं कि नहीं हमें समय नहीं मिल रहा, तो बाबा आपको क्या कहते हैं, यहीं बैठ के करो, यहाँ तो कुछ नहीं है, फोन बंद कर दो आधे घंटे के लिए, कोई नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, घर में काम पहले भी सारे होते थे और आपके जाने के बाद भी सारे होंगे। कोई भूखा नहीं रहता, कोई आपके बिना ऐसा नहीं है कि रह नहीं पाएगा। आपको ना मजबूती लानी पड़ेगी अपनी, जब हम सोच है, हाँ, जब हम ये सोचते हैं ना पहले बाबा का कर लें फिर बाद में काम कर लेंगे तो वो अच्छा होता है। वही करना सोचते कि चाहिए। पहले ये खाना ये काम खत्म कर ले फिर करते हैं, तो नहीं, फिर वो हो नहीं सकता। आपको उस दिन पवित्रता की क्लास में ये तो समझाया था कि आप प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक तो आपका शरीर थक जाए, क्योंकि अब तमो प्रधान शरीर है और एक एज भी हो रही है। शरीर को थका लोगे तो बैठेगा कैसे वो बाबा की याद में। इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, पहले बाबा को याद हाँ, पहले जो जो आपका काम दे रखा है आपको वो पूरा करो, ठीक है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते, इसीलिए ठोकरे खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम आत्म अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी हो। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ आप अपना करते रहो, अपने को ना खाली मत छोड़ो। आपने जहाँ अपने को खाली छोड़ दिया वहाँ माया जोर से वार करेगी और फिर वो आपको बेहोश कर देगी और फिर आपको उठाने में 1 महीना लग जाएगा।
आपकी स्थिति खराब हो गई, आप उदास हो गई, अब कैसे सही करें आपको। इसीलिए आप खाली मत छोड़ो खुद को, थोड़ा थोड़ा जैसे कभी योग भट्टी कर लिया, कभी कुछ काम करने को दे दिया आपको। खुद कहते हैं बच्चे कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती, जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। वही बात आ गई, आपने बाबा का दिया हुआ काम किया, आपको बहुत खुशी हो रही थी। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाबा कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, मेहनत करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नोट है। फिर ऐसे रिपीट होता है। बच्चों को समझाया है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि पर भाषण तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद, शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह थोड़ी ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना की आदि मध्यांत का रहस्य समझा रहे हैं। बाबा ने कहा क्या करते हैं लोग, गीता और शास्त्र सुनाते हैं, सुंदरकांड, भागवत, क्या क्या सुनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, ये कोई नहीं बताता। चित्रों में कितना अच्छी रीति दिखाया है कि परमात्मा कौन है, ये बातें प्रोजेक्टर पर भी समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता, सुख, शांति का सागर कौन है, लिबरेटर, गाइड कौन है। बाबा ने क्या कहा, तुम पहले समझाओ और फिर उनसे पूछो। कृष्ण के लिए तो नहीं कह सकते ना, परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही बाबा ने कहा सबसे सही भी लेनी है। मतलब बाबा कह रहे बच्चे सबसे पूछो तो सही क्या चलता है ना। बाबा ने फिर क्या कहा, हॉल में चिड़िया लड़ रही हैं। उस समय हो रहा होगा चिड़ियाओं का झगड़ा, जब मुरली चल रही होगी। तो इस समय सारी दुनिया में क्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ जी जगरोष्टी बहन क्या सुन रहे हो, चिड़िया लड़ती रहती है आपस में। मतलब क्या है यहाँ पे कि मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। चिड़िया को तो बाबा ने क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है। मतलब 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं ना, जानवरों की बात नहीं है। विशिष्ट वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया जाता है, पतित दुनिया और पावन दुनिया, और दोनों में ही मनुष्य ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है पावन दुनिया में कोई अलग से होंगे, कोई जानवर होंगे या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य होंगे। वही 2 हाथ और 2 पैर वाले मनुष्य कलयुग में हैं और वही सतयुग में। लेकिन फर्क किसका हो जाता है, बस। बाबा ने कहा कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाके गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पयो। बाबा को भी कहते थे बाबा हम तो बहुत खराब थे, गई थे, कहते थे बाबा शुक्रिया आपने हमें सुधार दिया, अपना बना लिया, क्योंकि हर कोई क्या है अपना जानता है कि कौन अंदर से कैसा है। तो बाबा ने कहा तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो ना। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, ये है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए, किस बात का, वेरी गुड, कैसे सबको रास्ता बताए। जैसे और बातों का विचार चलता है ना, घर में किसको कैसे सुधारे, अब उनका छोड़ करके रास्ता कैसे बताएं, कैसे हम औरों के कल्याण के निमित्त बने। बाबा मुझे विश्व कल्याणकारी आपने टाइटल तो दे दिया, लेकिन निमित्त भी तो बनाओ, मुझसे सेवा भी तो कराओ। पता नहीं कौन से समय क्या हो जाए, शरीर छूट जाए, पता तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम्हारे दिमाग में अब यही चलते रहना चाहिए कि कैसे सबको रास्ता बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है।
सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी है, क्या कह रहे हैं? सतयुग के बाद तो सीढ़ी उतरनी। ठीक है, बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो ना हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे में भी नंबरवार है, हर कोई एक जैसा नहीं कर रहा, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई बिल्कुल ना के बराबर है। तो उसी हिसाब से फिर प्राप्ति हो रही है, उसी हिसाब से उनके जीवन में खुशी है, उसी हिसाब से वो अपने जीवन को उदाहरण बना पा रहे हैं। अच्छा, कईयों को देखो, कई घर में रहने वाले सारे कामकाज करते अपने आप को ऐसा उदाहरण बना रहे हैं कि जो सेंटर पे रहने वाले भी नहीं कर पा रहे। अब आप बताओ, जैसे एग्जाम्पल सिस्टर शिवानी, एग्जाम्पल बहुत युगल, वो युगल भी ऐसे हैं कि जो दोनों ऐसे चल रहे हैं कि उनको देख करके दुनिया सीख रही है कि मतलब ये दोनों चलते हैं ज्ञान में, कितना सुंदर इनका जीवन है, कितना इनमें प्यार है। तो ये क्या हो गई? धारणा, उदाहरण हो गई, सेवा हो गई। आप चलते फिरते सेवाधारी बन गए बिना कुछ मुंह से बोले। तो इसीलिए कहा जाता है चरित्र से क्या करो? सेवा करो। जैसे देवी देवताओं के चरित्र का गायन है ना, कैसे अब श्री कृष्ण के एक एक चरित्र को पूजा जाएगा और दुनिया हर साल पूरे साल ही पूजती है। तो आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है? ठीक है, तो उदाहरण बनेंगे ना। आप ये सोचो, मुझे उदाहरण बनना है, मुझे घर में रह के करना है, क्योंकि बहुतों को ये शिकायत होती है, बाबा हम अगर शादी ना किए होते, ऐसे पहले हमें ज्ञान मिल गया होता तो हम बहुत सेवा करते। तो बाबा ने क्या कहा? नहीं बच्चे, तुम घर में रह के भी कर सकते हो, जिसका जहाँ पाठ है वो तो बजाना ही पड़ेगा। अब जिस आत्मा को आना है, जो रचना रची जानी है, वो तो होगी ही, लेकिन अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बाबा ने खुला मुरलियों में बोला है कि मैंने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, एक सीट मैं हमेशा खाली रखूँगा, फिर वो चाहे गृहस्थी वाला कर ले या फिर कोई और करे, सेंटर पे रहने वाले यज्ञ पुरुषार्थी कर ले, कोई भी कर ले। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे फिर? उदाहरण बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तो क्या हुए फिर? वो बेसमझ हो गए। इसे लिखने में कोई हर्जा नहीं है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको किस लिए सुना रहा हूँ? सर्विस करने के लिए। हाँ जी, किस लिए सुना रहे? सेवा करने के लिए। आपसे जैसे सेवा होती है वैसे करो, आपसे मुख से सेवा होती है मुख से करो, कर्म से होती है कर्म से करो, लेकिन कम से कम इतने मार्क्स तो ले लो जो लास्ट में जो आपका ग्रहण टोटल हो वो आपका पासिंग मार्क्स तो हो जाए पूरा सचिव में आने के लिए। ठीक है, और सचिव में भी ठीक ठाक जगह, ये थोड़ी है कि आम दास दासी बन जाओ जाके। ठीक है, फिर बाबा और भी थोड़ा भारी शब्द कह देता है, समझ रहे ना, आगे आप समझदार है खुद ही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना बाबा ने कहा सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पे कभी ग्रहचारी भी बैठती है, जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है। वह बाप जानते हैं कि साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना, आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते, सिर्फ एक दूसरे के रूप पर फिदा होते हैं। तो तुम जानते हो कि सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में, कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। समझाया ना स्टार्टिंग में? जरूरी नहीं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई भी हो सकता है।
मतलब आप जैसे इसको समझो कि आपको 24 घंटे उसी आत्मा का संग चाहिए। जैसे आपको बच्चों का संग चाहिए, 24 घंटे बच्चे आपके सामने रहे। आपको अपने युगल का, जैसे कईयों को शिकायत होती है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे, हमेशा मुझे ही टाइम दें, या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं, किसी को भी अपना आदि मत बना लो। आदि समझ रहे हैं, आदत मत बना लो, ठीक है, कि ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो या जब तक आप उससे बोल ना लें, उसे देख ना लें, आपकी बात ना हो जाए, आपको तसल्ली ना हो, ये गलत है। इसको बाबा ने मना किया कि आपको ये सब नहीं करना। आपको किस में खुश रहना है, बाबा की याद, अपने में और बाबा में, क्योंकि मत भूलो कि सबका साथ छूटेगा, सबका साथ छूटेगा, कोई किसी को साथ नहीं चलने वाला। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, इसीलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, ठीक है। अब आप देख लो, अपनी चेकिंग कर लो, आप घर में किस में फंसे हुए हो, ठीक है। जगरोशनी बहन, आपको अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी बुद्धि अभी भी कहीं फंसी है क्या, और वो भी इतनी बुरी तरह कि मुझे वही 24 घंटे नजर आए, मुझे उसी की फिक्र रहती है, तो ये नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, माया के धोखे से तो बचे रहेंगे आप, बाबा को अटेंडेंस देंगे अपनी, ठीक है, बाबा को अटेंडेंस देंगे अपने। तुम बच्चों को अब बाप गुलगुल यानी फूल बनाते हैं, तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भगवान में संशय करेंगे तो क्या हमारा होगा बताओ। जो 24 घंटे आपका ख्याल रख रहा है, आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपसे कुछ चाह नहीं रहा, आप उसमें क्या कर रहे हो, संशय ला रहे हो, ठीक है। मतलब आप ये सोचो ना, थोड़ा आप दूसरे से भी इस बारे में डिस्कस करो। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप हम कैसे मान लें यहाँ भगवान है, ठीक है, कई लोगों का सवाल ये रहता है। तो आप उन्हें कहो, आप एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा है कि जो बिना स्वार्थ के आपसे बात करे, और यहाँ पर कोई बात ऐसी कभी सुनी है क्या जिसमें किसी का स्वार्थ नजर आ रहा हो। आप उससे, बाबा इतना फोर्सफुली योग तपस्या के लिए कहता है, आपके जीवन को बदलने के लिए कहता है, आपको दुखों से छुड़ाने के लिए कहता है, मुझे ये बता दो उसमें बाबा का क्या स्वार्थ है, बताओ। आपको इतना कहा जा रहा है, तो इसलिए आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, उसका निस्वार्थ प्यार को दिल से लगाना चाहिए। आपकी कैसे देखभाल कर रहा है, आप ये बात दूसरे को भी समझा सकते हो, क्योंकि कहीं भी गुरु गोसाई किसी से भी सत्संग लेने जाएंगे ना, हर जगह मनुष्य का क्या होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्वार्थ दिखता है। बस बाबा ने कहा अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे, समझते हैं ना माया का। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। क्यों कहते हैं आपको सेंटर पे आके मुरली सुनो। देखो पेरेंट्स चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को फिर भी स्कूल में भेजते हैं, फिर भी कॉलेज में भेजते हैं, क्यों, क्योंकि जो चीज़ उनको वहाँ पे मिलेगी वो घर पे नहीं मिल सकती। आप भले ही अभी तो इतनी सुविधा हो गई है ना, भले ही कुछ भी है, ठीक है, कितना भी आप ज्ञान में चल रहे हो, कुछ भी है, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप मुरली सेंटर पे जाके सुनो, तो उसके पीछे कोई राज, भगवान को आपको ताकत देनी है, और वो ताकत फोन से तो नहीं दे सकता, ये ऐसे करवाएं आपके लिए। अभी तो फिर भी फोन से मिले हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा समय है, हाँ, बाद में तो और से बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा, आत्म प्रकाश भाई ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है, बॉम्बे वालों के दिमाग में आना चाहिए, बॉम्बे वालों के भी मतलब सेवा के लिए कह रहे हैं, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए, बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए, ऐसी कोई युक्ति रचे जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए, ये चित्र देखकर सब खुश हो जाएंगे, अगर आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। बाबा ने कहा सेवा देखेंगे तो विचार चलेगा
कि ये सब कैसे कर रहे हैं ये। जैसे अब लोगों को लगता है कि ये मतलब ब्रह्मा कुमारियाँ ये कहाँ कहाँ पहुँची हुई हैं, हर जगह ये मिल जाएंगे आपको। तो वो ये भूल जाते हैं कि वो हम नहीं है, वो कौन है, वो भगवान है जो हर किसी के द्वारे तक पहुंच रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये न कह दे कोई कि आप आए और हमें तो पता ही नहीं चला किसी के पास किस बहाने से पहुंच रहा है, किसी के पास किस बहाने से पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच जरूर रहा है। कोई भी विंग ऐसा नहीं रहा, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ रहा कि जहाँ पर ये कहा जाए कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं आई। ठीक है, हर जगह जो 14 या 15 की मुरली बाबा की जो अफेक्ट हो रही थी, बस एक ही सेंटेंस बाबा बोलते थे, घर घर में जाओ, गली गली में जाओ, सेवा के लिए। बाबा ने कहा बच्चे अगर आखिर समझेंगे बाद में, तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, चढ़ा नशा? मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या समझा रहे हैं बाबा? हाँ, डालते तो सावधान रहना। ठीक है, देवता बनने वाली आत्मा हो ना तो रावण तो खींचेगा ही। तो दूसरी पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। किसकी उन्नति? और अपनी उन्नति कैसे होगी? योग से होगी, बाबा की याद से होगी। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्नति करेंगे ना अपनी, या ऐसे ही रहेंगे? इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी भी ऐसा तो योग ऐसा तो मुखड़ा नहीं दिख रहा है जैसे कि दिखना चाहिए, क्योंकि जितने पुराने उतना ही निखर के आना चाहिए। उल्टा उल्टा हो रहा है, नए नए के चेहरे चमक रहे हैं और पुरानों के चेहरे लटक रहे हैं। तो कैसे बनोगे लाइट हाउस? बताओ, लाइट हाउस समझ रहे ना, औरों को रास्ता दिखाने वाले। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा को डाल दिया और हमारा चेहरा चमका, चमकेगा कैसे धीरे धीरे, वो भी पता, जैसे जैसे कोई पुरुषार्थ लगन। करना हाँ, सही बात है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्रों पे कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। मतलब बहनें भी ऐसा जैसे जाती हैं जब सेवा के लिए, तो सोचते हैं ऐसा कौन सा टॉपिक बाबा बोला जाए मुझसे जो इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो कईयों को मुरली, क्यों मुरली सुनने के लिए कहते हैं कि मुरली के कई पॉइंट ऐसे टच कर जाते हैं, तो उस आत्मा के लिए होंगे। तो बाबा ने कहा तुम भी थोड़ा ना दिमाग लगाओ। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है कैसे कैसे सर्विस करनी है। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। क्या कहा? अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भाव। वही बात आ गई जो बाबा शिक्षा देते हैं उसका स्वरूप। ठीक है, बाबा ने कहा योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। अभी एक सेकंड पहले आपसे कहा अपने चरित्र से जो, और वो चरित्र आपका किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। बाबा ने आपको शिक्षा दी और आप अपने उस जो आपने धारण किया उसको आपने चरित्र में उतारा और उस चरित्र से आपने दूसरे को शिक्षा दी। जैसे कि आपने दूसरे को समझा, जैसे कोई आपके जैसा है, उसके परिवार में कोई समस्या है तो आप उसे समझा सकते हो, देखो मैं भी तो परिवार में रहती हूँ, मैं भी अपने बाल बच्चों के साथ रहती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हो। जो टेंशन आपके साथ वही हमारे साथ। तो आपने फिर उसने कहा कि कैसे, तो फिर आपने बताया कि जब हम अपने में धारणा करते हैं ज्ञान की, बाबा से बुद्धि जोड़ते हैं तो अपने आप क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ें सहज हो जाती हैं। तो आप क्या बन गए? शिक्षक बन गए। और ऐसे ना, ऐसे लोगों पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है जब वो अनुभव सुनते हैं आपका, परिवार का, सबके, क्योंकि सबके साथ परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं।
तो बाबा ने कहा उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। देखो कितनी गहरी बात है, मतलब आपके कदम कदम पर एक शिक्षा, एक मैसेज जा रहा है पब्लिक को। मतलब हमेशा क्या सोचना चाहिए, आई एम ऑन दिस स्टेज, भले आप बंद कमरे में हैं लेकिन शिक्षक बन रहे हैं आप, क्योंकि जैसा कर्म आप करेंगे आपको देख और करेंगे। अभी नहीं कर रहे भले, लेकिन इन फ्यूचर जरूर करेंगे, क्योंकि हम वृक्ष की जड़ भी हैं, जो हम कर भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जैसे साकार रूप में कदम हर कदम शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जैसे बाबा को देखा तो बाबा की कॉपी तो हो रही है अब, और देखो कितनी सेवा फैल गई। हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी मेहनत तो दीदी दादियों की है, हमें तो पका पकाया मिल रहा है। आज संस्था का इतना नाम किसकी वजह से, बाबा और दादियों की वजह से है, ठीक है। तो वो क्या प्रैक्टिकल में देखा ना उनको, जिसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं। तो आप अपने चरित्र से सेवा कीजिए। जैसे किसी का खराब चरित्र कैसे किसी दूसरे पे प्रभाव डाल देता है कि ये तो बड़ी खराब है, कैसे कह देते हैं बात बात में, क्यों नहीं आप ऐसे बन जाओ कि ये दुनिया का ये तो बड़ी अच्छी है, घर में रहती है, देखो कितनी अच्छी बात हो कि आपको कोई कहे कि ये तो बहुत अच्छी है, ये जो अच्छा कहा ना ये दुआएं मिली आपको, ठीक है। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, और वो तो आप कब से देते आए, लेकिन किसी को गले नहीं उतरती, और वो कैसे उतरेगी, वेरी गुड। लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, कहते हैं ना तुम बताओ तुमने क्या किया, तुम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हो, बताओ आपके अंदर क्या है। जैसे कई बार हम कोर्स कराते हैं तो कई लोग हमसे उल्टा सवाल पूछ लेते हैं, आप पहले हमें ये बताओ आपको गुस्सा नहीं आता। जिनको कोर्स करा रहे हैं सबसे पहला सवाल मोस्टली लोगों का ये होता है, तो अब बताओ। तो सोचो हमें कितना क्या है, कितना हमें शांत स्वभाव का बनने की ज़रूरत है। बाबा ने कहा जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं, किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना कॉमन बात है, लेकिन सब अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, ठीक है। तो करेंगे ना सेवा, चरित्र से सेवा। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। क्या कहा, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति, ठीक है, आत्मा में शक्ति भरेंगे तभी संकल्पों में सिद्धि आएगी। तो बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया, क्या करेंगे, चरित्र से सेवा करेंगे, ठीक है। चरित्र से सेवा करके शिक्षक बनेंगे, तब शिक्षा देंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो आज